के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मिलकर लोलीन रहो। अब जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अब पौलुस की टेस्टिमनी को हमने सुन लिया। बाइबल कहती है पौलुस को परमेश्वर ने किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से वो पूरी जगह पे प्रीच करता रहा, उन जगहों में जाता रहा जहां लोग बिल्कुल यीशु मसीह के नाम के बारे में नहीं जानते थे। और वचन कहता है बहुत से लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। बाइबल कहती है उसको जेल में डाला गया तो वहां भी उसने प्रीच किया। और बाइबल कहती है पूरी जो पलटन थी, सारे जो कैदी थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण भी किया। पौलुस की जिंदगी में उसने 2 बार उसने दूसरा थिस्सलुनीके में कहा कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो। उसके बाद उसने रोमियो 15 उसके 30 में कहा कि मैं तुमको परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाकर बोलता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करने में मिलकर लोलीन रहो। उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। अब बाइबल कहती है पौलुस जिसके हाथ से, जिसके शरीर से लोग रुमालों को छुआ कर लेके जाके जब दुष्ट आत्माओं पे लगाते थे वो चंगे होते थे। बाइबल कहती है उसने लंगड़ों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने सुसमाचार को फैलाया। प्रॉब्लम कहाँ है? कलीसिया क्यों चुनी जाती है? क्यों कलीसियाएं बरकत नहीं पाती? क्यों कलीसियाएं जो हैं, क्यों विश्वासी जो हैं आज भी बंधनों में हैं, आज भी उनके घरों से कलेश खत्म नहीं होते, आज भी उनके घरों से बंधन खत्म नहीं होते, उनकी हार्ट डिजायर्स जो हैं, खुदा ने अगर आपको एक विश्वासी के रूप में चुना है तो उसकी ये मंशा है, उसकी ये इच्छा है, उसकी हार्ट डिजायर, उसके मुख का वचन ये है कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम लोग सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं ठहरोगे। लेकिन क्या आज क्रिश्चियन लोग इस पोजीशन में हैं कि वो सिर ठहरे, पूंछ नहीं? बिल्कुल नहीं, सब इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आज शारीरिक पोजीशन, शारीरिक बरकत को पाने से पहले आपकी स्पिरिचुअल सेटिंग परमेश्वर करता है, जिसके बिना शारीरिक बरकत बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, जो यहोवा की ओर से है। अगर वो यहोवा की ओर से नहीं है और आपकी लाइफ में आती है, वो एक टेम्परेरी होगी, एक बरकत आएगी, उसके साथ तरह के दुख भी आएंगे। लेकिन जो परमेश्वर बरकत आपको देता है, जो परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स देता है, बाइबल कहती है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अब पौलुस वो जन जिसके जीवन से लंगड़े चंगे हुए, जिसके जीवन से अंधे चंगे होते थे, जो सुसमाचार को सुनाता हुआ, लंगड़ों को चलाता हुआ, लकवे के रोगी को छुड़ाता हुआ चलता था, वो कलीसिया से एक बात कह रहा है। कौन सी कलीसिया? आप लोग विश्वासी। जब मुझे कैसे मालूम कि मैं आगे बढ़ सकता? लोग पूछते थे क्या मैं भी बढ़ सकता हूँ, क्या मैं भी बरकत पा सकता हूँ, क्या मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर काम करेंगे, क्या मेरी जिंदगी में भी वो हीलिंग देंगे, क्या परमेश्वर मुझे भी आजाद करेंगे? बाइबल कहती है अगर आपके दिल में ये सवाल हैं तो जवाब परमेश्वर वचन में से दे चुका है। उसकी मर्जी है कि आप चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, वचन कहता है। बाइबल कहती है उसकी मर्जी है, तो वचन में लिखा है कि मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया, जाते तेरे पास प्रकाश के लिए राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए तेरे पास आएंगे। ये क्या है? ये परमेश्वर की विल है उन लोगों के लिए। जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं उन लोगों के लिए हैं जो तौबा कर चुके हैं, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। नेगेटिव वर्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, बैकस्लाइड हो चुके हैं। और उन वचनों में क्या लिखा हुआ, जो लिखा वो परमेश्वर की विल है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं आप बेस्ट होंगे, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसने कहा मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। लेकिन अब जो कलीसियाओं के लिए परमेश्वर ने बरकत ठहराई है, उस बरकत को कलीसिया पाएगी कैसे? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको मालूम ही नहीं कि मुझे इस बरकत को पाना कैसे है, उसका वे क्या है, उसका रास्ता क्या है। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मार्ग, जीवन और सच्चाई में है। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन। मार्ग कौन है? वचन ही मार्ग है। वचन का मार्ग, वचन ही आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में एक्सीलेंट होने के लिए, आपके फाइनेंस में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, पास्टरल लाइफ में, मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, पेनलेस लाइफ जीने के लिए कैसे जाना है, क्या करना है, वचन ही आपकी अगुवाई करता है। आमीन।